हामिद साहब, आपकी जानिब आती हूँ और अमरीकी इंतखाबात की हम बात कर रहे हैं। पूरी दुनिया में इस वक्त चर्चा है अमरीकी इंतखाबात का। किस तरह से आप देख रहे हैं कैमला और ट्रंप के दरमियान कांटे का मुकाबला है, किसकी जीत आपको यकीनी लग रही है? देखिए जवेरिया, अहम बात यह है कि अगर हम पॉपुलर वोट देखें या पॉपुलर वोट देखें तो बहरहाल ये नजर आ रहा है कि बड़ी वाज़ेह हमायत तो हासिल है ट्रंप को। तमाम सर्वेज में भी देखें तो ट्रंप का पलड़ा तो भारी है, और खुसूसन जिसको हम स्विंग स्टेट्स कहते हैं, जो फैसला कुन रियासतें हैं, वहां पर तो बहरहाल ट्रंप जो है, मिशिगन हो गई, नॉर्थ कैरोलिना हो गई, विस्कॉन्सिन हो गई और अब पेंसिल्वेनिया हो गई, इन रियासतों में बहरहाल बड़ा कांटेदार मुकाबला जरूर है, लेकिन ट्रंप का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जिस तरह हमने देखा कि ट्रंप ने एक ऐलान जंग किया हुआ है एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, मीडिया के खिलाफ और जनाब नेटो और यूरोपीय यूनियन के खिलाफ, तो ऐसे लग रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ मेक अमेरिका ग्रेट जो मेगा का नारा है, उसके ऊपर लोकल अमेरिकन को इतना उन्होंने अट्रैक्ट कर लिया है कि खुद एस्टेब्लिशमेंट को समझ नहीं आ रही है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप सदर बनते हैं तो उसके बाद इनके साथ चला कैसे जाएगा। एक अमेरिकी सदर जो अमेरिका के मुफादात के साथ बात करेगी कि हम यूक्रेन की जंग खत्म करेंगे, नेटो के साथ हम जो है इतना खर्चा बंद कर देंगे, हम माहौलियाती मुआहदा यानी पेरिस एकॉर्ड से बाहर आ जाएंगे, वो जो उसको सारा ड्रामा कहते हैं ट्रंप। लेकिन दूसरी जानी बात यह है कि ट्रंप ने वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि वो ये चाहते हैं कि अमेरिकी मईशत पर जोर दिया जाए, अमेरिका जंगों में अरबों डॉलर झोंकने बंद करे, अमेरिका जो है वो लोकल अमेरिकियों के लिए सोचे, और खुसूसन वो सनतें जो बंद कर दी गई, कानकनी की सनत, ज़राअत की सनत और बहुत सारी, उसके ऊपर जिसके ऊपर जो ऑर्थोडॉक्स अमेरिकी का जिस पर निसार था, वो चाहता है कि उनको दोबारा से जिंदा किया जाए। और एक और अहम बात बताता चलूं, जब ट्रंप बॉर्डर्स के बंद करने की बात करते हैं तो शायद हम पाकिस्तान में या बाहर बैठे हुए लोग शायद इसको क्लियरली समझ नहीं पाते हैं। वो मैक्सिको के बॉर्डर को बंद करने की इसलिए बात करता है कि वो कहता है कि सबसे ज्यादा गन क्राइम जो है वो मैक्सिको के बॉर्डर के थ्रू होता है, और मैक्सिको का बॉर्डर जो है वो रोजाना 5 से 10 लाख इमिग्रेंट्स अंदर आते हैं और वापस जाते हैं, जिससे माफियाज उसके साथ जो रियासतें जुड़ी हुई हैं उसको कंट्रोल करते हैं, जो स्पेनिश स्पीकिंग रियासतें हैं अमेरिका की। इसके अंदर जो खुद कॉमन अमेरिकन है वो ये समझता है कि ये अमेरिका के मुफाद की बात हो रही है, और अमेरिका के लिए इसमें बेहतरी है कि वहां पर जराइम पर कंट्रोल हो, अमेरिकियों का अपनी दौलत के हिसाब से अपनी खुद दौलत पर कंट्रोल हो। और सबसे अहम बात यह है कि ट्रंप ने जिस तरह कहा कि वो जो मॉडर्नाइजेशन के नाम के ऊपर जो LGBT के लिए तहरीक चल रही है या अबॉर्शन कवानीन की बात है, तो इस हवाले से वो और ठीक है, यानी ट्रंप किसी हद तक अपने नैरेटिव से आवाम को राम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दूसरे हम कैमला का नैरेटिव देख रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपको क्या लग रहा है, जो कैमला जिस नैरेटिव के साथ निकली हैं, क्या वो आवाम को राम कर सकती हैं अमेरिका के? देखिए, इस वक्त तो बड़ा टफ कंपटीशन है, ये तो कोई डाउट नहीं है, और 1-2-3% की टोटल आ रही डिफरेंस जहाँ पे भी आएगा, बट मेन है स्विंग स्टेट्स, और एरिजोना है, फिर जॉर्जिया है, फिर मिशिगन है। इन स्टेट्स में जो अभी 24 घंटे पहले लिया था उसमें देवर सेइंग के 6-1 6 स्टेट्स में लगता है कि ट्रंप की मेजॉरिटी है, ही इज लाइकली टू विन। लेकिन बात वही है जो भी हो रही थी कि किस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट जो है वो दे आर वेरी वरिड, ही इज अनऑर्थोडॉक्स, अनप्रेडिक्टेबल है। उन्होंने यूक्रेन की कहा जी मैं 24 घंटे में लड़ाई बंद कर दूंगा, इकोनॉमी को बहुत स्ट्रॉन्ग ले जाना चाहते हैं, ही वांट के इंपोर्ट जो आती है उसके ऊपर टैक्स लगा के इतना कर दें कि लोकल इंडस्ट्री को डेवलप करें, वो भी उनका इंटरेस्ट है। लेबर जो है वो चाहती है इनको लाना, दे है वो वोट, इवन लेडीज काफी इनको सपोर्ट करी जो कमाला हैरिसन के साथ भी हैं। सो इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स इशू। डिपेंड ये करता है कि इस वक्त कितना फेयर इलेक्शन होता है। आपको याद है कैपिटल पे अटैक हुआ था बिकॉज ही वर अनसैटिस्फाइड, ये ट्रम्प के लिए इस तरीके से हुआ। तो मेरे ख्याल में ये अब एस्टैब्लिशमेंट को देख रहे हैं कि उसको किस तरीके से इलेक्शन को मैन्यूवर कर दें, बिकॉज दे इन द हार्ट वांट कि कमाला हैरिस शुड कम और ट्रम्प से थोड़ा दूर रहा जाए, बिकॉज वो फिर आपको पता है जो उनकी अपनी एक वे ऑफ सियासत है जो लोग मेरे ख्याल में कुछ लोग पसंद नहीं करते हैं। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट इज वेरी टफ कंपटीशन। ये मेरे ख्याल में ठीक है, बड़ा टफ कंपटीशन होने वाला है। और जैसे आपने बात की धांधली की, तो ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला है, बल्कि दुनिया में कहीं पे भी इंतखाबात हो तो धांधली का जो शोर है वो मचता ही है। आदिल साहब, सो कॉल्ड सुपर पावर जिसका सदर मुंतखब होने जा रहा है, अगर हम कैमला और ट्रंप को एज एन इंडिविजुअल कैंडिडेट्स
के हवाले से बात करें तो आप दोनों के पोटेंशियल को किस तरह से देखते हैं? देखिए, दोनों पार्टियों की हमेशा से पॉलिसीज़ में जो है वो एक फ़र्क रहा है और ट्रम्प जो अनप्रडिक्टेबल हैं इसी वजह से पॉपुलर हैं कि वो ऐसे फैसले कर जाते हैं जो उनकी इस्टेब्लिशमेंट को भी जो है वो कभी काबिल कबूल नहीं होते। और आने वाले दिनों में जो जिस किस्म का टफ मुकाबला है, यानी कि बहुत कम मार्जिन है दोनों के दरमियान, 1 से 2% की है, प्लस माइनस किसी की भी जीत में जो है उस पर असरअंदाज हो सकता है। गो के जो कंपेन, सोशल मीडिया कंपेन, जहां से चूंकि एलन मस्क जो है वो ट्रम्प के साथ हैं और बहुत सारी ऐसे सोशल मीडिया एलिमेंट्स जो हैं वो उन्होंने एक हाइप ऐसी क्रिएट कर दी है जिससे बिल्कुल ये तासुर है कि ट्रम्प जो है वो इलेक्शन जीत जाएंगे। लेकिन हमने अभी पिछले दिनों में जब इलेक्शन के करीब जब कमला हैरिस ने जो फंड रेजिंग किया, हमने देखा उसमें अचानक से इजाफा हुआ, यानी कि इन्वेस्टर्स जो है उनका फोकस कमला हैरिस की तरफ ज़्यादा नज़र आता है और इधर से भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो ये अभी इतना टफ मुकाबला है। असल चीज़ ये है कि दोनों के जीतने से पाकिस्तान के ऊपर क्या उसका इम्पैक्ट जो है वो होगा। ये कुछ लोगों की ख्वाहिशात है, जैसे तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी एक खुशफहमी जिसे कहा जा सकता है कि उनके आने से शायद हमारे कोई पॉलिटिकल असरात पे, हालात पे कोई असर पड़ जाए। मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो स्टेट पॉलिसीज होती हैं उसके अंदर सदर जो है वो उसी तरह चीज़ों को लेकर चलता है। तो आने वाले दिनों में देखते हैं। अब बहुत सारे इश्यूज हैं, मशरिक वस्ता की जंग है, यूक्रेन की जंग है और बहुत सारे पॉलिटिकल मामलात हैं जिससे अमेरिका नाकाम लगता था जैसे लीडरशिप का फुकदान है अमेरिका के अंदर। जो बाइडन की जिस तरह की सूरत हाल हमने देखी, अब बाइडन की सूरत हाल हमारे सामने थी। हामिद साहब, आपको लगता है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी के मसाइल हैं, ट्रम्प या कैमला, दोनों में से अगर कोई एक आता है तो वो मसाइल हल हुए नजर आ रहे हैं आपको? देखिए जवेरिया, अभी मिशिगन में जो ट्रम्प ने तकरीर की है लास्ट, उसमें उसने 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट की। उसने एक तो कहा कि जी अगर कमला जीती तो वो लाखों मजीद मुसलमानों को मशरिक वस्ता में मरवा देगी जंग को बढ़ाकर, जबकि मैं जीता तो ना तो मैं ईरान को जंग करने दूंगा और मैं इसराइल को लबनान और सब जगह पर हमले से रोकूंगा और फौरी तौर पर जंग बंदी की तरफ जाऊंगा। तो इस हवाले से उसने मुसलमानों को एक उम्मीद दी है। लोकल मुसलमानों के हवाले से जो सबसे अहम मसला है वो है वहां पर उन इमिग्रेंट्स का जिनके बच्चे वहां पैदा हो जाते हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स के, और अमेरिका के अंदर उनकी शहरियत का इशू उठता है कि 18 साल तक मिलनी है या पैदा होते मिलनी है, जिसपे ट्रम्प की पॉलिसी जो है वो थोड़ी सी मुसलमानों की ख्वाहिशात के खिलाफ है। तो इस हवाले से जो मेजॉरिटी इस वक्त जो गजा का इशू है वो फॉरेन पॉलिसी और खुसूसन अमेरिकी मुसलमानों के लिए भी इंतहाई अहमियत रखता है। इस हवाले से ट्रम्प को से ज्यादा तवक्कुआत है और ट्रम्प को ज्यादा वोट भी मिल रहा है ओवरवेलमिंगली। और मैं ये समझता हूं कि इसका एक अहम वजह ये है कि चूंकि जो बाइडन और कमला हैरिस तो एक ही हैं, और जो बाइडन ने पूरा 1 साल में इसराइल को खुली छुट्टी दिए रखी बर्बरियत की, जुल्म सितम की, और इसराइल ने जनाब ईरान पर हमला, लबनान पर हमला, सीरिया पर, यमन पर और गजा को मलबे का ढेर बना दिया। तो इस सब के अंदर मुसलमान पूरी दुनिया के ये समझते हैं कि इसके अंदर अमेरिका की शय और अमेरिका की पुष्ट पनाही के बगैर ये नामुमकिन था। ट्रम्प इस चीज को ये कहते हैं कि अगर मैं होता तो ना यूक्रेन की जंग इस हद तक जाती, ना ही गजा में ये सूरत हाल होती, और ना ही दुनिया में कोई मतलब इस तरह का बड़ा कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, यानी जंग बंदी के हवाले से उन्होंने बात किया। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, आपको लगता है कि जंग बंदी के हवाले से ने जो कहा है, पहले तो ये कि जो उन्होंने बात की है वो अपने मौक़िफ़ पे कायम रहेंगे, और दूसरा ये कितना इनको फायदा दे सकती है इंतखाब जीतने में? ये देखिए, ये याद रखें कि अमेरिका में वॉर इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। अब वो वॉर इंडस्ट्री कैसे फ्लरिश करेगी जब कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे? अगर मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, ईरान का हवा नहीं खड़ा होता, तो मिडिल ईस्ट के ममालिक सऊदी अरब यूएई $1 ट्रिलियन का वेपन एमिशन क्यों खरीदेंगे? यूक्रेन में लड़ाई होती है तो वहां भी सारा यूरोप का वेपन एमिशन कहाँ से जा रहा है वो देखने की बात है। लाइक गाजा की बात है, इजराइल को बहुत ज्यादा वेपन एमिशन चाहिए, जब वो एग्जॉस्ट करेगा तो अमेरिका से और आएगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है देखने। मुझे अल्टीमेटली शक लगता है कि कहीं ना कहीं जाके जो कुर्रा निकलेगा ना वो कमला हैरिस के लिए निकलेगा। अच्छा। उनकी पॉलिसी जो है वो वॉर इंडस्ट्री को, उसके बाद ज्यूज को, सबको सूट करती है। उनके 1 साल के अंदर आप देख लें मिडिल ईस्ट में क्या हुआ है, किस तरीके से जुल्म बर्बरी, ये कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं है। एनी भी सेड कि मैं ये कर दूंगी तो देन यूर वाइस प्रेसिडेंट, यू कुड हैव प्रिवेल्ड ओवर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के, इसको कहीं जंगबंदी करवाती, 2 स्टेट की बात की जाती।
तो मेरे ख्याल में इस यहाँ से देखा जाए अल्टीमेटली 1-2% से मे बी ही गेट्स एन एज। ठीक है आदिल साहब, जिस तरह से हारिस साहब ने बात की कि कैमला के चांसेस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, आपको लगता है कि जो है इसराइल है उसका इंतखाबात में कोई रोल है? बहुत देखिए उनका परसेंटेज तो 2 पॉइंट समथिंग है ज्यूश की, मुसलमानों की तादाद 1.3 समथिंग है। तो लेकिन जो इस जंग का जो अमरीकियों के ऊपर जो इसका है वो किस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं इस पॉलिसी के खिलाफ, ट्रंप हो या कमला हैरिस हो, दोनों की पॉलिसी मशरिक वस्ता के हवाले से तकरीबन एक जैसी होगी। जब ट्रंप खुद प्रेसिडेंट थे उस वक्त उन्होंने सऊदी अरब में एक कॉन्फ्रेंस की थी अरब ममालिक की और यूएसए की, जिसका सिर्फ एक मकसद था कि ईरान को कैसे जो है कंट्रोल किया जाए। ईरान को वो अपना सबसे बड़ा दुश्मन उस वक्त ट्रंप ने करार दिया था। तो अब आके किस तरह से जो है वो ठीक है, यानी कैमला या ट्रंप दोनों में से जो भी आता है मशरिक वस्ता वाले से जो बड़ी बड़ी बातें और दावे की जा रही हैं सिर्फ पॉलिटिकल टैक्टिक्स हैं जीतने के लिए।